नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल फर्स्ट टाइम मॉम में। आज हम बात करेंगे डायपर बैग के बारे में। बेबी के आने के बाद एक मॉम के साथ हमेशा रहने वाली चीज़ों में से एक है डायपर बैग। हम जब भी बेबी के साथ बाहर जाते हैं तो हम डायपर बैग में कौन कौन सी चीज़ें कैरी करते हैं वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर से देखिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिल जाए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। उधर हम डेली पेरेंटिंग रिलेटेड टिप्स या इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स शेयर करते रहते हैं, तो आपको वो भी पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप उधर भी फॉलो कीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ का एक्साइटमेंट था, तो वो था कि मैं हॉस्पिटल बैग में कौन कौन सी चीज़ें कैरी करूँगी जिससे कि मुझे उधर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं मेरी डायपर बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखूँगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। सबको लगता है कि हम ये सब चीज़ें अरेंज करके पहले से सेट रखें, तो आज वही हम देखेंगे। हम जब भी मेरी फर्स्ट बेबी के टाइम पे हम जब भी बाहर जाते थे बेबी को लेके, तो मैं ऑलवेज़ मेरे साथ डायपर बैग कैरी करती थी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था। उधर जाके ऐसा कुछ भी हो जाता था कि जो चीज़ चाहिए वो टाइम पे वो मैंने कैरी नहीं की होती थी, तो वो एक ऑलवेज़ हर टाइम कुछ ना कुछ मिस हो जाता था। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज मेरे ऐसे ही एक्सपीरियंस से मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमें डायपर बैग में कैरी करनी चाहिए जिससे कि आप जब भी बाहर जाए बेबी के साथ तो आपको बेबी की कोई चीज़ घर पे छूट ना जाए या फिर आप उधर जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यही चीज़ मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी चैनल का एम यही है कि हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं वो हम आप सबके साथ शेयर करें जिससे कि आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाए। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं डायपर बैग के बारे में। डायपर बैग है तो ऑब्वियस है कि डायपर्स हम कैरी करेंगे सबसे पहले। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर बेबी कितने टाइम के लिए हमें बेबी के साथ बाहर जाना है उसके हिसाब से हम डायपर्स कैरी करते हैं। अगर बेबी को लेके 2-3 घंटे के लिए हमें बाहर जाना है तो हम 6 to 7 डायपर्स कैरी करते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने बेबी के रूटीन के हिसाब से आप नंबर्स ऑफ डायपर्स कैरी कर सकते हैं साथ में। दूसरी चीज़ जो हम कैरी करते हैं वो है कॉटन शीट या फिर वाटरप्रूफ शीट। मैंने मेरे आगे के वीडियो में भी बताया था कि ऐसी वाटरप्रूफ शीट रहती है, ये मैं कैरी करती हूँ। अगर ये नहीं है तो आप कॉटन शीट भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हमें बेबी को डायपर चेंज करने के लिए हमें अच्छी जगह मिलेगी कि नहीं। आप कहाँ भी वॉशरूम है या फिर नर्सिंग रूम है, कहीं भी आप बेबी को डायपर चेंज करने के लिए रखते हो तो प्लीज़ आप कभी भी ऐसे ही सरफेस पे मत रखिए बेबी को। ऐसी कोई भी एक कॉटन शीट साथ में कैरी कीजिए एंड उसके ऊपर ही बेबी को सुला के फिर आप उसका डायपर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेबी बहुत डेलिकेट होते हैं। उनको कभी भी इन्फेक्शन, कैसा भी इन्फेक्शन लगने के फुल चांसेस रहते हैं, तो हमें फुल प्रिकॉशन लेना है एंड कभी भी ऐसे ही सरफेस पे बेबी को सुला के डायपर चेंज नहीं करना है। तो ये एक चीज़ मैं ज़रूर से कैरी करती हूँ। थर्ड जो मैं कैरी करती हूँ वो है 3 to 4 डिस्पोजेबल बैग, क्योंकि बेबी के डायपर चेंज के बाद हम जो भी यूज्ड डायपर है उसको हमें डिस्पोज करना है, तो हमें ऐसे ही खुला कभी भी नहीं डालना है डस्टबिन में या फिर वेस्टबिन में। आप ज़रूर से उसको एक डिस्पोजेबल बैग में पैक करके फिर आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 आप साथ में कैरी कर सकते हैं। मैं जनरली ये कैरी करती हूँ। डायपर चेंजिंग के टाइम पे बेबी को क्लीन करने के लिए आपको वेट वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेबी को इससे ही हम क्लीन करेंगे। तो ये एक चीज़ मैं डायपर बैग में ज़रूर से कैरी करती हूँ। ये चीज़ हमें दूसरी चीज़ों में भी काम आ सकती है, जैसे कि बेबी के हैंड्स क्लीन करने हैं या फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे बेबी कुछ खाता है, कुछ गिराता है, तो ये सब चीज़ें क्लीन करने के लिए हमें वेट वाइप्स काम आते हैं। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर से कैरी कीजिए। उसके साथ में डायपर रैश क्रीम भी कैरी करती हूँ। आई नो इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की स्किन इतनी डेलिकेट होती है कि कभी भी उनको अनकंफर्टेबल फील होता है एंड फिर कुछ ही थोड़े ही टाइम में वो सीवियर भी हो जाता है। तो बेटर है कि आप इसको कैरी करिए एंड कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है जो आप कैरी कर सकते हैं। मैं सिबामेंट का ये डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। ये अच्छा है, ज़्यादातर मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेबी के लिए, क्योंकि मेरे बेबी को इतना स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता है।
लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एंड बहुत कम टाइम में वो अच्छा भी कर देते हैं रैशेज़ को। तो ये एक चीज़ है जो मैं डेफिनेटली कैरी करती हूँ। उसके साथ हम जब भी बाहर जाते हैं तो डाइपर बैग में हम बेबी के कपड़े ज़रूर से कैरी करते हैं। 1 या 2 पेयर्स आप कैरी कर सकते हो। बेबी के कपड़े छोटे छोटे होते हैं तो ज़्यादा जगह भी नहीं रोकते हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़े, बेबी के 2 कपड़े एंड प्लस साथ में एक हैंकी भी कैरी करती हूँ। वो भी कभी भी काम आता है बेबी का मुंह पोंछने के लिए या ये। एंड अगर बेबी ने कुछ भी कपड़े पे गिरा दिया या फिर कुछ भी गंदा हुआ तो कपड़े चेंज करने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो आप कितने टाइम के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से 1 या 2 कपड़े साथ में कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो कि मेरी डाइपर बैग में ज़रूर से रहती है। बेबी के कपड़ों के बाद हम अब बात करेंगे बेबी के फूड के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं हमारे डाइपर बैग में रखती हूँ बेबी के लिए। तो मेरी छोटी बेटी अभी 3 महीने की है, तो वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उसके लिए मुझे कोई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क पीता है तो उसके लिए आपको फार्मूला पाउडर एंड उसको बनाने के लिए वाटर साथ में कैरी करना पड़ेगा। फार्मूला पाउडर आप कैसे कैरी करोगे, तो जब मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे हम फार्मूला यूज़ करते थे तो हम कैसे कैरी करते थे कि एक जिपलॉक बैग में डोज के हिसाब से हम 1 स्पून या 2 स्पून 3 स्पून ऐसे जिपलॉक बैग में पैक करके लेके जाते थे। एंड एक ऐसी बॉटल के अंदर हम गुनगुना पानी लेके जाते थे। तो जब भी उसको मिल्क पीना है तो क्या करते थे, मिल्क का बॉटल है उसके अंदर आपने वो जिपलॉक ओपन करके पूरा डोज उसमें डाल दिया एंड फिर वाटर लेवल मेकअप करके आप उसको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी तरीका है फार्मूला मिल्क कैरी करने का। तो ये चीज़ हुई मिल्क रिलेटेड। अगर आपका बेबी सॉलिड लेना स्टार्ट कर चुका है तो क्या करना है, अभी मेरी बड़ी बेटी 2 साल के ऊपर है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ड्राई नाश्ता लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम ऐसे एयर टाइट कंटेनर में कुछ भी नट्स हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें, फ्रूट्स हैं, कोई भी चीज़ें ऐसे कट करके एयर टाइट कंटेनर में आप पैक करके ज़रूर से ले जाइए। एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी बाहर जाएं बच्चों के साथ तो उनके खाने पीने का टाइम कभी भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि क्या होता है बच्चों का जो पूरा शेड्यूल बना होता है उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं। उसके खाने के टाइम पे उसको खाना नहीं देते हैं, हम पानी नहीं देते तो वो क्रैंकी हो जाते हैं। आप जिस काम के लिए बाहर गए हो वो आप भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिए, आप जब भी बेबी के साथ बाहर जाएं उनके खाने पीने का टाइम कभी भी डिस्टर्ब ना करें। उनको जब भी खाना देना है वो टाइम पे उनको खाना पीना दे दीजिए, तो आप अपना बाहर का टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है एंड वाटर पीना स्टार्ट कर चुका है तो बेबी के वाटर बॉटल लेना बिल्कुल ना भूले, वो हमारे डायपर बैग में ज़रूर से होता है। आपका बेबी जैसे भी पानी पीता है बॉटल से या फिर सिपर से या फिर स्पून से, तो वो चीज़ लेना बिल्कुल ना भूलें। हम जनरली क्या करते हैं बच्चे के लिए बॉइल्ड वाटर को बॉईल करके फिर ठंडा करके उसको बॉटल में भर के रखते हैं एंड उसको साथ में कैरी करते हैं। एंड बच्चों को टाइम टू टाइम पानी देना उतना ही ज़रूरी होता है, इसलिए ये चीज़ मिस ना हो वो आप ज़रूर से ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपका बेबी कोई स्पेसिफिक चीज़ उसको पसंद है या फिर उसको एंटरटेन करने के लिए ज़रूरी है तो 1 या 2 टॉयज़ भी रखें डायपर बैग में। जनरली हम क्या करते हैं, मेरी छोटी बेटी अभी बहुत ही छोटी है तो उसको कोई भी कलरफुल चीज़ें या फिर ऐसे छोटे टॉयज़ है, म्यूज़िक वाला कोई चीज़ है तो वो उसको पसंद आता है, तो ऐसी कोई भी एक चीज़ आप साथ में कैरी कर सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी को बुक्स बहुत पसंद है तो उसके लिए मेरी बैग में एक छोटी सी पॉकेट बुक हमेशा रहती है, क्योंकि बच्चे का मूड कभी भी ख़राब हो सकता है तो उसको वो टाइम पे उसकी जो फेवरेट चीज़ है वो मिल जाए तो वो उसका मूड हम चेंज कर सकते हैं, हमारा बाहर का टाइम बिगड़ता नहीं है, हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, बेबी का करंट फेवरेट चीज़ जो भी है वो साथ में बैग में ज़रूर से कैरी कीजिए, आपको कभी भी ये काम आ सकता है। एंड लास्ट 2 चीज़ें जो हमेशा मेरी डायपर बैग में रहती है वो है नेज़ोक्लियर एंड सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र। तो ये नेज़ोक्लियर है, ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। बच्चों का नाक अगर स्टफ़ी है या फिर ओवर ड्राई है
तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, तुरंत ही बेबी को कंफर्ट फील कराता है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे डायपर बैग में हमेशा रहती है, मैं इसको निकालती ही नहीं हूँ। इसका प्राइस क्या है, 44 रुपीज़। तो आप 2 रख सकते हैं एक घर पे और एक डायपर बैग में डाल के रखें, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये जो है हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी बाहर से कुछ भी चीज़ें टच करते हो और फिर बेबी को हैंडल करते हो तो आपके हाथ को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आप हमेशा साथ में कैरी कीजिए। एंड आप अगर आपका बेबी कोई और टच करता है तो उसको भी बोलिए कि हैंड सैनिटाइज करके ही आप बेबी को हैंडल कीजिए। तो ये 2 चीज़ें जो हमेशा मेरी बैग में रहती है, आप भी रखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें अगर आप डायपर बैग में कैरी करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इतनी चीज़ें जनरली कैरी करती हूँ, प्लस माइनस होता है, डिपेंड्स ऑन कितने टाइम के लिए हम बाहर जाते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो आपको डायपर बैग में कैरी करनी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। एंड अगर आप इसके अलावा और कोई चीज़ें साथ में कैरी करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। दूसरे के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट है एंड उनको भी ये हेल्पफुल होगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर से कमेंट में डालिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। आपका सपोर्ट बनाए रखें। मैं दूसरे नए वीडियोज़ एंड नए टॉपिक के साथ वापस आऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।